एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मैं वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कैरियर सेंट्रिक। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था 248 का। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं, आज के सेशन को देखने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि आप हमारा पहले प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, जिससे आपको एक बेस समझ में आ जाए कि यस डिविजिबिलिटी आखिर है क्या, डिविजिबिलिटी रूल को हम किस तरह से मैंने आपको बताया है, और उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछे गए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो चाहे क्यों ना एसएससी हो, हमारा 10+2 हो, है ना। आज मैं आपको वो भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो यूपीएससी सीसैट से रिलेटेड जितने भी 2015 है या 2014 है, नंबर सिस्टम से ही, जी हाँ स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे वो सारे क्वेश्चन भी, जी हाँ, आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब मुझे ये लगता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सा जो फियर है वो 100% हट रहा होगा, है ना। उसी फियर को और भी कम करने के लिए मैं आपके साथ हमेशा लगा हूं, और आगे भी इसी तरह के बेहतरीन सेशंस आपके होंगे। आपका सिर्फ काम ये है कि आप ये सेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप शेयर कीजिएगा जो एक्चुअली फियर रखता है मैथ्स को लेके, फियर रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यार शायद मैथ्स अगर मेरा स्ट्रांग होता तो शायद वो एग्जाम निकल जाता, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन में क्या होने वाला है खास, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आज के सेशन में हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, थोड़ा हम लोग उसको ब्रॉड में पढ़ेंगे, और साथ में कुछ नए रूल्स हम लोग वो भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये कहा कि जैसे ये लिखा है ना एक्स वाई, क्या लिखा है ये लिखा है एक्स वाई। एक्स वाई इसका मतलब क्या है? आप सीधी बात है, आप कहेंगे कि सर ये 2 डिजिट नंबर है, राइट। अगर मैं आपसे कहूंगा कि राइट एनी 1 2 डिजिट नंबर, तो देखिए 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 68, सपोज करिए, क्या लिखा मैंने 68, राइट। तो 68 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिखूंगा ना ये 6 × 10 + 8। इट मीन्स अगर मैं बात करूंगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 60 + 8, यस और नो। इससे हमारी एक बात क्लियर हो गई क्या? अगर मैंने यहाँ पे xy लिखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10 का मल्टीप्लाई हुआ x में और उसके बाद प्लस में हो गया y। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 10 का मल्टीप्लाई हुआ x में और हो गया यहाँ पे y, यही हुआ ना। इसका मतलब आप ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूनिट, इसको हम लोग ने क्या किया, टेंस प्लेस, है ना। ये हमारा हो गया यूनिट प्लेस, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, टेंस प्लेस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस तो आपने कहीं ना कहीं 7th में भी पढ़े हैं, कहीं ना कहीं आपने 8th में भी पढ़े हैं, जिसमें होता है कि अगर 2 डिजिट हैं आपस में इंटरचेंज हो जाता है तो क्या होगा, राइट। तो उसी के बिहाफ पे मैंने आपको ये चीज समझाई। आखिर ये समझाने का मेरा मकसद क्या था, अब हम जरा देखते हैं। देखिए, तो मैंने कहा कि आप एक बात बताइए, अगर मैं एक बात कहूं कि बताइए सर 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, मैं डिविजिबिलिटी चला रहा हूं, तो मैंने कहा सर ये बताइए 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, आखिर वो क्या है। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, और साथ में 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 3 और 9 है ना, 3 और 9 आपस में एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कौन सा पेयर है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। आपने 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा है क्या, कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, है ना, अगर वो डिविजिबल होता है 3 से तो हम ये कहेंगे कि द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड एक लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 5 2, मैंने यहाँ पे सपोज करिए लिखा 5 2 2, क्या लिखा है 5 2 2, राइट। अब जरा ध्यान से अब देखिए 5 2 2 लिखा है, मैंने क्या किया, इन डिजिट को मैंने ऐड कर दिया, क्या कर दिया 5 + 2 + 2, यानी कि 5 + 2 7 + 2 9 हो गया। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। इसीलिए ये फुल नंबर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए इसको ना मैं एक जनरलाइज वे में मैं इसको लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ इसको मैं, जनरलाइज वे में इसको लिखता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए आखिर बात क्या निकल के आती है ना। देखिए हमें ये मालूम है कि देखिए सम ऑफ द डिजिट्स होता है, लेकिन कैसे होता है जरा देखिए। मैंने कहा जैसे कि 10x + y, यस और नो, सही है।
क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर है। क्या नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 10x को मैंने क्या लिख दिया कि मैंने इसको यहाँ 9x लिखा प्लस x लिखा प्लस y लिखा। बोलिए सही है ना? तो मैंने कहा सर ये 9x प्लस x प्लस y जो है ना, ये x और y, यस जो मैंने प्लस में लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये प्लस में जो x y लिखा है इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट कहीं ना कहीं डिविजिबल होगा। सही है? तो देखिए ये डिविजिबल तब होगा ना जब यहाँ पे आपका 9 लिखा है, और 9 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 से डिविजिबल है, यानी इसका समेशन भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसीलिए आता है ये कि जब कभी भी एक्स वाई लिखो, अगर इसका समेशन हम करेंगे तो ये कंप्लीट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, राइट? अब जरा देखते हैं अब हम अपने नए कॉन्सेप्ट पे। बहुत सिंपल सा है, इतना कोई टफ नहीं है। अगर मैं 9 की बात करूं, चलिए देखते हैं इसके लिए भी। देखिए मैंने कहा सर ये 9 के लिए मैं क्या करूं, अब जैसे आपने यहाँ पे कह दिया कि जैसे मान लीजिए x y z, सही है? अब ये कितने हैं? ये है आपके 3 डिजिट नंबर। कौन से नंबर है स्टूडेंट्स? ये 3 डिजिट नंबर। देखिए मैंने इसको क्या लिख दिया, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, देखिए 100x है ना प्लस 10y प्लस z, यस और नो? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? यस, है ना? अब देखिए ये 100x है ना, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 99x, ये 10y है ना, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे 9y, एक x यहाँ का ये चला गया, एक y यहाँ का यहाँ गया, एक z यहाँ का z गया। अब बताइए अच्छा कि ये 99 और 9y क्या ये 9 से डिविजिबल नहीं है? ऑफ कोर्स है ना? ये क्या 9 से डिविजिबल नहीं है? 100% है। ये 9 से डिविजिबल है, तो ये अगर समेशन अगर 9 से डिविजिबल होगा तभी हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने आपको ये बोला कि कोई भी चाहे 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना हो चाहे 9 का, आपको क्या करना है, जितने भी डिजिट है उन सबका समेशन करना है। उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अगर 9 से या 3 से डिविजिबल कंप्लीटली है तो मैं उसे कहूंगा कि यस द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और 3। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है? देखिए तो ये पूरा देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, if 467x893, if 467x, x का मतलब है कोई भी एक अननोन डिजिट, कोई नंबर है यार, राइट, इज डिविजिबल बाय 3, यानी क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि ये जो नंबर है ना स्टूडेंट्स ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है? तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि हमें उन सारी वैल्यूज का सम करना है ना, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, यानी कि जो x की जगह में रख सकता हूं और वो 3 से डिविजिबल हो, है ना? तो 3 से डिविजिबिलिटी तो हमें समझ में आ गया है। आप अपने आप से पूछिए क्या है? यस, एकदम आपने सही पहचाना, यही कि सर इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अगर सम का सबका अगर मैंने सम कर दिया और अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप बताइए यहाँ तो x है ना, तो हमें तो पता ही नहीं है ना, तो यही तो निकालना है। देखिए कैसे होगा ये, देखिए मैंने कहा सर ये 4 6 7 x है ना 8 9 3, ये मुझे नंबर ऑलरेडी गिवन है, राइट? ये नंबर जो है मुझे ऑलरेडी गिवन है। बहुत ध्यान से देखिए, देखिए क्या यहाँ पे ये 9 3 से डिविजिबल है? यस। क्या 3 से है? यस। अब देखिए यहाँ पे आपने 6 देखा और यहाँ पे आपने 8 देखा, राइट? 6 और 7 आप बताइए कितना होता है? 13, है ना? 6 और 7 कितना हो गया? 13, और 13 और 8 कितना हो गया? इसका मतलब 6 प्लस 7 प्लस 8, है ना? तो 8 7 15 15 6 21 21। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। यानी कि 21 पूरा है, यानी मैं इसको भी कट कर सकता हूं, इसको भी और इसको भी। बचा क्या? बचा स्टूडेंट्स 4 प्लस x, यस और नो? बचा क्या? बचा 4 प्लस x। अब बताइए x में कोई ऐसी मुझे वैल्यू रखनी है जो कंप्लीट क्या हो जाए, हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। देखिए अगर मैंने यहाँ पे कहा कि सर आप x की जगह अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 4 प्लस 2 मैंने रख दिया तब तो 6 हो गया। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया 4 प्लस मान लीजिए 9 रख दिया, तब 4 प्लस 5 रख दिया तो क्या हो गया? 9 हो गया, है ना? क्या ये 3 से डिविजिबल है 6? यस। क्या ये 9 डिविजिबल है 3 से? यस। और सोचिए और क्या हो सकता है? मान लीजिए मैंने 4 प्लस 8 कर लिया, है ना, तो हमारा हो गया 12। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, है ना? तो देखिए 2 भी है ना, 5 भी है,
8 भी, क्योंकि 12 भी आता है, 9 भी 3 से डिविजिबल है और 6 भी, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर x की जगह तो मैं यहाँ पे 11 भी लिख सकता हूँ। अरे भैया सुन लो, 11 में नहीं लिख सकता, क्योंकि देखिए x का मतलब है एक डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट की बात नहीं हो रही, यहाँ सिंगल डिजिट की बात हो रही है, इसलिए मैं x की जगह वो वैल्यू में पुट कर रहा हूं जो सिंगल डिजिट में हो। 1 नहीं पुट कर सकता, 3 नहीं पुट कर सकता, 4 नहीं, क्योंकि 4 + 4 तो 8 होता है, 3 से डिविजिबल कहां है, राइट। क्वेश्चन में क्या था, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो पॉसिबल हमारी कौन कौन सी हुई स्टूडेंट्स, पॉसिबल हमारी हुई 2, पॉसिबल हमारी हुई 5, पॉसिबल हमारी हुई 8। इसका मतलब क्या हो गया, 2 + 5 है ना +8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारा हो गया आंसर, कि मतलब सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। समझ में आ गया ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आइए देखते हैं इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो देखिए 875x321, इसका मतलब क्या है, एक नंबर है ना, हमें इसमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड x इज डिविजिबल बाय 9, इट इज ऑलरेडी गिवन। देखिए अब कह रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, सेम हमें वही करना है। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिखा, 8 7 5 है ना, x और 3 और 2 और 1। जरा बहुत ध्यान से आप देखिए इसको, ठीक है। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी है, मैं आपको एक बात बताता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी जिसने बहुत अच्छे से सीख लिया ना, उसके लिए पूरा सिंप्लीफिकेशन सिर्फ सेकंड्स में होगा, सिर्फ सेकंड्स में। वो कैसे होगा हम उस पर भी बात करेंगे। देखिए अब 875x321, देखिए मैंने कहा सर 9 से पॉसिबल होना चाहिए, तो देखिए ये 8 है ना, 8 और ये +1, देखिए 9 हो रहा है ना, यस और नो हो रहा है। अब देखिए 7, देखिए 7 और 2 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका होगा 5 + x + 3, ये कंप्लीट आपका 9 से डिविजिबल होना ही चाहिए, राइट, तभी हम कहेंगे। तो देखिए मैंने कहा सर इसका मतलब तो हो गया 8 + x, यस और नो, 8 + x। अब आप बताइए, बहुत सिंपल है, x की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूं कि पूरा ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। एकदम आपने सही कहा, x की जगह सर आप 1 पुट करिए, यानी कि 8 + 1, तभी तो हुआ ना 9, है ना। अब आप सोचेंगे कि सर मैं x की जगह और क्या पुट कर सकता हूँ, करेक्ट। आपने अगर ये सोचा है ना कि सर मैं x की जगह अगर मान लीजिए मैं 9 पुट किया, तो 9 + 8 तो 17 होता है, वो तो होता ही नहीं है। तो सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो हम x की जगह पुट कर सकते हैं। देखिए नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन हमें चाहिए यूनिट डिजिट, यानी सिंगल डिजिट से हमें मतलब है, हमें बाकियों से मतलब नहीं। ऐसे तो फिर इनफाइनाइट तक जाएगा यार, है ना। लेकिन देखो हमें क्या करना है, एक x निकालना है ना, एक x निकालने की पूरी लड़ाई है ना। देखिए तो x हमारा निकल आया 1, इसका मतलब पॉसिबल की तो बात ही खत्म, सिर्फ x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। आपने अगर कोई एग्जाम नहीं दिया है, तो अब जब आप दीजिएगा कोई भी एग्जाम या कोई भी आप मॉक पेपर लगाइएगा ना, मेरा दावा है स्टूडेंट्स आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी गिवन है, बहुत ज्यादा। इसको पहले मैं ध्यान से मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, इफ 876A43B राइट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कंप्लीट नंबर हमारा क्या है 9 से डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। सच दैट, इस तरह से कि जो b है ना वो हमारा क्या है इवन है, इवन यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, राइट। देन फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ a, यानी कि हमें क्या निकालना है, जितनी भी वैल्यूज है ना a की उसका समेशन निकालना है। चलिए करते हैं। तो देखिए मैंने नंबर यहाँ पे लिखा 876A43B, मैंने पहले ये लिख दिया है ना, 876A43B लिख दिया। आप बताइए इसमें करना क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि सर ये 6 और 3 तो 9 हो गया आपस में, यस और नो, 6 और 3 9 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब देखिए मैंने कहा सर ये 8 और 7 और ये 4, आप सबको जरा ऐड करिए, क्या हुआ यहाँ पे, देखिए 8 7 4, आप तीनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा क्या 19 आएगा, है ना। अब 9 तो हट जाएगा, बचा 1, तो मैं 1 को यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि 1 + A + B, है ना।
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये कंप्लीट हमारा क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक कंडीशन लिखी है स्टूडेंट्स, वो क्या लिखी है, b को हमें इवन बनाना है। b को हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, इवन बनाना है, ठीक है। देखिए b को इवन यानी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई हमारी, एक हमारी हो गई 0, एक हो गई 2, एक हो गई 4, एक हो गई 6, एक हो गई हमारी 8, राइट। अब देखिए ध्यान से, 6 तो हमारा पहले 6 तक तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इवन है वो हमारा क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल, राइट। देखें मैंने कहा सर ये 2, 4, 6 तो ठीक है, आप एक काम करो, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 8 भी कर दिया, मतलब 1 + a + b, b की जगह मैंने यहाँ पे 8 भी लिख दिया। और देखिए 1 तो चलेगा ही चलेगा, यस और नो, 1 तो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया वो जरा देखिए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ऐसा कोई नंबर देखना है जो कंप्लीट क्या हो, डिविजिबल हो जाए, बस किससे, जो कंप्लीट हमारा क्या हो जाए 9 से। चलिए देखते हैं। मैंने कहा सर मुझे 9 लाना है, यानी कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने कहा सर ये 1 है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 8, क्या लिख दिया 8, तो मेरा काम इजी हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए 8 + 1 क्या होता है 9, सक्सेस हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए अब मैंने कहा सर ये 2 और 1 3 तो ठीक है, 3 और यहाँ पे अगर 6 होता तब भी मेरा काम हो जाए, राइट। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूं तब भी मेरा काम हो जाए। अगर मैं यहाँ पर क्योंकि 4 4 8, 8 + 1 9, 6 और 1 7 और यहाँ पे 2 अगर मैं कर दूं तब भी मेरा काम हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, है ना। और अब देखिए मैंने कहा सर यहाँ पे अगर आप a की जगह मान लीजिए आपने ये 9 लिखा है ऑलरेडी, तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे आप 0 पुट कर दो, तब भी तो आपका सक्सेस हो गया, क्योंकि 8 + 1 9 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे भी आपका 9 सक्सेस हो गया। अब एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ 9 लिख सकता हूँ? यस, क्यों? क्योंकि देखिए 9 + 9 हमारा 18 होता है टोटल, और 18 के 9 से डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो मैंने कहा सर मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 + 9 + 8, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टोटल करता हूँ ना 18, वो भी 9 से डिविजिबल है, वो भी 9 से डिविजिबल है। समझ में आ गई बात। तो देखो कितने पॉसिबल नंबर है, तो देखो ध्यान से 8 6 4 2 0 9, ये हमारे पॉसिबल नंबर है। तो यार अब करना क्या है, कुछ नहीं। देखो क्या लिखा था, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए ना, क्या लिखा था, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। तो कर दो सम। 8 + 6 बोलिए 14, 14 + 4 बोलिए 18, 18 + 2 18 + 2 20, 20 + 0 20, 20 + 9 29। तो आपका आंसर क्या आ गया 29। तो अब आप सीधा इसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिए 29 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये समेशन हो गया ना स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेरा दावा है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। प्रीवियस पेपर का ये क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, और मैं एक्चुअली कैलकुलेटर से मैंने इसको लिखा है, टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए ये लिखा है 28756 का मल्टीप्लाई मैंने किया 4327 में, है ना, और मैंने किया 9458 में, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आया ना वो मेरा ये आया, ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर एग्जाम में पूछा जाता ना, तो ये क्वेश्चन होता सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड्स में, वो होता आपका 10 सेकंड्स में। 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका तब होगा एग्जाम में जब आपकी प्रैक्टिस होगी मिनिमम 100 क्वेश्चंस करने की, वो भी इस टाइप के, है ना। जैसे कि मैंने आपको 9th का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन इतनी जल्दी आसानी से हो कैसे गया, ठीक है। देखिए ऑप्शंस हमारे एग्जाम में देंगे, ऑप्शंस की आपको नीड होगी, इसीलिए मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखिए तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर ये 8765 लिखा है, ये 4327 है, और ये 9458। देखिए मैंने कहा सर सम ऑफ डिजिट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, करिए। क्या लिखा, क्या देखा मैंने, देखिए मैंने कहा सर ये 8 7 लिखा है ना, तो 8 + 7 मैंने किया 15, 15 और 5 मैंने क्या किया 8 7 15, 15 5 हो गया आपका
यस 20 और 6 कितना हो गया आपका 26। तो देखिए 26 आया, इनको ऐड किया 8 आ गया। आई होप इतना समझ में आपको आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा तो 4 3 2 7, इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो 4 3 7 7 2 9 है ना, और 9 7 16, सही 16। और जैसे ही मैंने यहाँ 16 किया तुरंत यहाँ पे हमारा 7 आ गया है ना। अब देखिए इधर है तो 9 4 5 8 राइट, तो 9 का यहाँ पे तो चला ही गया, 5 + 4 हट गया, बचा 8, यानी कि यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा। सही है ना, यहाँ तक समझ में आ गया राइट। अब देखिए मैंने कहा सर ये 8 × 7 × 8 कर दीजिए, क्या करिए आप 8 × 7 × 8 करिए, तो देखिए क्या आएगा 8 8 × 64 राइट, मतलब आपका क्या आएगा 64 × 7 आएगा। यस और नो, 64 × 7 आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा 8 × 8 64 एंड 64 × 7 आपका ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है 7 4 सा आपने यहाँ पे किया 28, 6 7 सा 42 44 आ गया। यस और नो, है ना। अब आपको एक चीज समझनी है, 4 + 4 कितना हो गया 8 और 8 कितना हो गया 16, और 16 का फिर से आपने क्या किया ऐड किया तो आपका हो गया 7, यानी लास्ट में 7 आएगा, ये कंफर्म है। लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा आपका, ये एकदम कंफर्म है। अब देखिए ये आपका 7 आ गया, मतलब कि आपने क्या किया यूनिट डिजिट का आपने यहाँ पे समेशन किया देन मल्टीप्लाई किया, है ना, तो आपका क्या आया 7। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस पूरे आंसर से भी आपका 7 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखिए मैंने कहा सर ये 5, देखिए ये 7 + 2 लिखा है ना, ये 9 है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 9 है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। देखिए ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, ये भी आपका कैंसिल हो गया, है ना, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा था 8 और ये 1, तो देखिए 8 और 1 9, ये भी आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको और भी चीजें दिखेंगी, वो क्या, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, ठीक है, ये आपका 3 और 6 भी कैंसिल ही है, ये आपको 5 दिख रहा, इसका मतलब 3 मिला 5 मिला, जो है ना वो मैं सब लिख दे रहा हूँ, 3 5 फिर से आपका ये 3 और यहाँ पे आपका ये रहा 5, सही है। अब देखिए इनको ना आप ऐड करिए, क्या हो 5 + 3 8 और 8 16 हो गया ना, और बताइए क्या ये 7 नहीं हुआ, हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा यूनिट डिजिट है अगर मैं उसका सम करके मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर में जो भी आंसर मेरा आया अगर उसको भी मैंने यूनिट डिजिट की हेल्प से सम किया ना, दोनों का रिजल्ट एकदम सेम आएगा, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। अब आप बताइए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है यार, आप ये हर जगह अप्लाई कर दो, हर जगह 4 ऑप्शन है आप चारों में कर दो, है ना, आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। आपको बिलीव नहीं होगा खुद पे कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप 10 सेकंड्स के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, है ना। इसको हम लोग ये कहते हैं कि किस तरह से आप यूनिट डिजिट की हेल्प से आप किस तरह से आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, उसके बेस पे मैंने आपको बेहतरीन क्वेश्चंस भी कराए, राइट। देखिए 9 का मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बहुत इजी है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे सर लिखा मैंने 914, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज करिए 924, मैंने यहाँ पे सपोज करिए लिखा 963, आप कुछ भी यहाँ लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, 63 छोड़ो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 67, ठीक है ना। आपके मन में अगर कोई नंबर है आप वो भी लिख दो, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज करिए 96954321, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, है ना। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बस आप जरा वो मन से सुनिएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ऐड करता हूँ, क्या, देखिए 9 + 2 + 4 करो जरा, 9 10 11 11 4 15, सही है ना। आपने फिर से इसको ऐड किया तो क्या 6 नहीं आया, बताइए, आपने इसको फिर से ऐड किया तो क्या 6 नहीं आया, आया यार, तो 6 सीधा यही करो ना, इतना लंबा क्या जाने की जरूरत है,
भाई 4 + 2 6 अगर आ ही रहा है तो सीधा यहाँ करो, 9 को हटा दो। समझ में आ गया? मैं इसीलिए चीज आपसे बोल रहा हूं, देखिए 9 जो है ना, पूरे सम ऑफ डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, ठीक है? अब देखिए जैसे मैंने इसको पिक किया तो 9 + 1 + 4 आप करिए तो सब मिला के क्या 15 नहीं होता है, सॉरी 14 नहीं होता है, होता है ना? लेकिन आपने जब 4 और 1 को जोड़ा तो 5 हुआ। तो यार इसको हटाओ ना यार, इसको सीधा 5 लिखो, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई? मतलब क्या है, 9 के आने से सम ऑफ डिजिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब देखिए 9 6 7 लिखा हुआ है, राइट? 9 + 6 आपने क्या किया 15, 15 और 7 आपने क्या किया 15 और 7 बताइए 22, राइट? तो देखिए यहां पे आपका क्या आ गया 22। तो यार 2 + 2 तो 4 हुआ ना, कि नहीं हुआ? तो यार 7 + 6 हो गया 13, 3 1 + 4, ऐसे करो ना, यानी 9 से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया कि यार अब तो क्लियर हो गया ना। अब देखो नीचे यहाँ पे हो, तो मैं 9 को हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ये 6 और 3 क्या हो गया 9, ये भी आपका हट गया, ये आपका 5 + 4 का ये भी आपका हट गया, बचा 1, तो आंसर 1। बताओ कितना सिंपल है यार, आप खुद बताओ, है ना? आप सबको ऐड करोगे तब भी आंसर वही, बड़ी डिजिट है छोटी डिजिट है, ऐड करना है आंसर वही। तो क्यों ना ये करें, जहां 9 लिखा हो वहीं को उसी को हटा दो, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में स्पीडनेस होगी, और जब स्पीड होगी तो अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, बल्ले बल्ले होगी। देखिए क्लियर हो गया? तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? हमने 9th, आज हमने थर्ड का डिविजिबिलिटी रूल सीखा, उसके मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस बताए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की नई मैंने आपको अप्रोच बताई, है ना? कल मैं आपको क्या बताऊंगा वो जरा देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में आपको बताऊंगा, और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आपके एसएससी में पूछे गए, आपके 10+2 में स्टेनो में पूछे गए, या यूपीएससी सीसेट के भी कुछ बेहतरीन टाइपिकल क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। साथ में आपको मैं कल ये भी बताऊंगा कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल आखिर होता किसका है, 7 13 और 11। एक रूल मैं आपको बताऊंगा, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि 7 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल आखिर है क्या। कल का सेशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप सभी से कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स आप मुझे देख रहे हैं, है ना, आप ये यानी कल का सेशन आप जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है? तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, जरूर करिए। नंबर सिस्टम एक बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, आप सबको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं मैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहे, बना रहे एकदम, ठीक है? चलिए सेशन में एंड करता हूं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।